Assalamualaikum. I am Saira Abdul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video we will discuss that how can we prepare for MDCAT in Pakistan. तो सबसे पहले तो MDCAT इतना डिफ़िकल्ट होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतना डिफ़िकल्ट ये एक टेस्ट है, और पाकिस्तान में इज़ लाइक इट इज़ अ ब्रांड। MDCAT का नाम ही काफ़ी है किसी भी स्टूडेंट का, मेडिकल स्टूडेंट का खास तौर पर दिल दहलाने के लिए। और बहुत सारे बच्चे एम कर रहे होते हैं कि आप MBBS में जाएं, तो आप उसके लिए किस तरह अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो कि आप, अगर आपका ड्रीम है एक मेडिकल कॉलेज में जाना, तो आप उसको अचीव कर सको। तो सबसे पहले तो MDCAT में जाने के लिए ज़रूरी है कि वो आपका ड्रीम हो, आप उसके लिए विलिंग हो, आप किसी का ड्रीम ना पूरा करें। वरना बहुत सारे बच्चे अपने मामा बाबा के प्रेशर में या कॉलेज के प्रेशर में आके वो दे तो रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं होता और वो सही तरह मेहनत कर नहीं पा रहे होते उस चीज़ में। तो किसी भी प्रेशर में आके देने की ज़रूरत नहीं होती, और MDCAT ही है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, और फील्ड्स नहीं है। तो मूविंग फर्दर, खैर इन बातों को छोड़कर हम डिस्कस कर लेते हैं हम किस तरह अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करोगे कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, तो ही कोई नया स्टेप आप ले सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पे आप जा सकते हो। तो बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 चीज़ें होती हैं इसमें। और फिर उसमें आपको देखना होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, और कहाँ पे आप फोकस करोगे तो आप बेटर स्कोर कर सकते हो। आप ज़्यादा बेटर तभी स्कोर कर सकते हो कि जब आप किसी अच्छी अकेडमी से कोचिंग वगैरह ले रहे हो और आप किसी अच्छी अकेडमी में स्टडी कर रहे हो फॉर दी MDCAT प्रिपरेशन। बहुत सारी अच्छी अकेडमीज़ हैं यहाँ पे, और बहुत ही एक्सपीरियंसड है कि जिन्होंने पहले भी MDCAT बच्चों को क्रैक करवाया, तो आप उनमें जा सकते हो। और फिर स्टडी मटेरियल आपको राइट चूज़ करना होता है। स्टडी मटेरियल कोई बहुत ही डिफरेंट चीज़ नहीं होती, आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स होती हैं, और आपने उन बुक्स को नहीं छोड़ना। कुछ बच्चे होते हैं कि बुक्स छोड़ के और वो मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह छोड़ के सीधा ही हेल्पिंग बुक्स पे आ जाते हैं, तो नहीं, आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। फिर जो MDCAT स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं, डिफरेंट बुक्स आती हैं वो, तो आपने उनको भी लेना है, उनको भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने हैं MCQs, क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQs प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा किसी भी मतलब मिस्टेक का चांस आपका कम होता जाएगा। उसके साथ साथ आपका एक स्टडी प्लान और टाइम टेबल बहुत मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे स्टडी करना है, किस वे में स्टडी करना है, और कौन सा पाथ है जो आपने फॉलो करना है, आपने कैसे स्टडी करना है, और फिर आपने कितने टाइम तक आपका कितना सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, और आपने कब से अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है, और रिवीजन के बाद आपने कब कब अपने मॉक टेस्ट करने और मतलब वो फुल लेंथ पेपर्स वगैरह अटेम्प्ट करने हैं या क्या करना है। फिर उसके साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ इधर पास्ट पेपर्स बोर्ड्स के निस्बत भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि यहाँ पे तो पास्ट पेपर प्रैक्टिस करना इज़ द मस्ट। अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते अपना गोल। अगर आपने 1000 दफ़ा भी रिवीजन कर लिया, लेकिन आपने कोई पास्ट पेपर अटैम्प्ट नहीं किया और आपने वो फुल लेंथ पेपर सॉल्व नहीं किए, तो आप कभी अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। तो आपने लाजमी वो मॉक टेस्ट करना है, वो फुल लेंथ पेपर अटैम्प्ट करने हैं, और वो फिर आपने अपने डेली रूटीन में, मतलब अब अगर आपने रूटीन बनाई हुई है कि इतना इतना हमने दिन में चीज़ कवर करनी है, तो आप एक रूटीन बनाओ कि आप एक फुल लेंथ पेपर भी डेली सॉल्व करो। उससे आपका एक स्टेमिना बिल्ड होता है, और वो जो एक एंजाइटी होती है ना कि 200 MCQs, MDCAT, वो वाला MDCAT डे, और पता नहीं क्या हो जाएगा, और 200 MCQs हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो एंजाइटी ख़त्म होती है और आपको उससे एक स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। फिर जब आप टेस्ट डे पे जाते हो तो आपको कुछ डिफरेंट नहीं लगता, और आपको वो वाली एंजाइटी नहीं होती जो आपको एकदम से 200 MCQs को देख के हो जानी चाहिए थी, या कुछ इस तरह का सीन। और फिर जब आप मॉक टेस्ट करते हो, फुल लेंथ पेपर्स वगैरह करते हो, तो आपको अपने वीक एरियाज़ का पता चलता है कि जब आप ऑब्वियसली वो सॉल्व करते हो तो आप ऑब्वियसली उसको चेक करोगे, या आपका इंस्टीट्यूट आप जहाँ भी जा रहे हो वो आपको चेक करके वापस करेंगे। तो आपको फिर पता चलेगा कि आपकी फिजिक्स में ज़्यादा MCQs रॉन्ग हो रहे हैं, बायो में हो रहे हैं, केमिस्ट्री में हो रहे हैं, इंग्लिश में हो रहे हैं, या वो लॉजिकल रीजनिंग में तो चलो होते ही जो 5 या नहीं 5 होते हैं, उसमें क्या ही ज़्यादा गलत होने। तो मोस्टली बच्चों के फिज़िक्स में ही ज़्यादा गलत होते हैं। तो चलो आपके जिसमें भी हो, हम फिज़िक्स की एग्जांपल लें, फिर आप फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस करो। फिज़िक्स के जिस चैप्टर में से ज़्यादा गलत हो ना, फिर आप उसको ज़्यादा करो, अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। और फिर उसके साथ अगर आपने एक फिजिकल अच्छी अकेडमी ज्वाइन की हुई है, फिर भी अगर आपको थोड़ा मसला आ रहा है, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन क्लासेस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, हर जगह आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो और अपने टॉपिक्स को और अपने कंसेप्ट को
कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर सकती हो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर ही होंगे ना, तभी आप एमडी कैट क्लियर कर पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट ना भी क्लियर हो तो आप वो कर जाते हो कि बहुत सारी चीज़ों में रट्टा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सारे स्टूडेंट्स को पता है कि बहुत सारी जगह पे रट्टा ज़रूरी होता है। तो फिर जहाँ पे रट्टा लगाना, फिर आपको वहाँ पे रट्टा भी लगाना पड़ता है। और फिर उसके साथ साथ आप लोग हेल्दी रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, उन दिनों में फ्रेश एयर लें, किसी एक जगह पे ही ना घुटते मरते रहें सिर्फ बुक्स के सामने। आप बीमार हो जाएंगे, फिर कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उन दिनों में बहुत पढ़ना पड़ता है और स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना है कि आपका स्लीप साइकिल ठीक है और आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी सफिशेंट स्लीप रखें। फिर मोटिवेटेड रहें, आपने हर टाइम मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि बहुत दफ़ा बंदे को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, या नहीं हो रहा, या ये बहुत मुश्किल है, या बहुत सारे लोग हैं इस रेस में। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें और एग्ज़ाम डे में इस कॉन्फिडेंस से जाएं कि आपसे ज़्यादा अच्छा किसी को आता ही नहीं है, और इतना वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहें और इतना कॉन्फिडेंटली सॉल्व करें, एंजाइटी को दूर कर दें अपने आप से, इतना काम हो कि पेपर सॉल्व करें कि आप उसको एस कर पाएँ। And that was it for today's video. And Cyrus Squad, do share my videos with your friends and in all your class groups, and make the subscriber 100 before 30th of August. So thank you so much. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।